राधा राधा भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। शगुन शरण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें पता है कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तरफ हमारा रुझान हमारे लिए हानिकारक है, तो अपने मन को उस व्यक्ति या वस्तु से कैसे हटाएं? नाम जप से। जब तक हमारी जानकारी जितना भी अंदर बैठी हुई है उसका हम प्रयोग करना चाहते हैं तो हम अपने को असमर्थ पाते हैं। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए पर हम कर बैठते हैं, हमें पता है ये करना चाहिए पर हम नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है अध्यात्म बल की हीनता। अध्यात्म बल जब हमारे अंदर आएगा तो जो हम चाहेंगे वही करेंगे, जो हम नहीं चाहेंगे वो नहीं कर पाए। अभी हम नहीं चाहते कि ये प्रारंभ कर बैठते हैं, अभी हम चाहते हैं कि ये करें पर हम नहीं कर पाते, उसमें अध्यात्म बल की हीनता होती है। तो अध्यात्म बल पुष्ट होता है। श्री हरिवंश नाम बल लहो, नाम बल। जो नाम जप करोगे तो देखो मरा मरा रटते हुए ब्रह्म ऋषि हो गए, भगवान के पावन चरित्र को रच दिया। इसलिए नाम जप करो, नाम जप से ऐसा बल आता है जो सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। जितेंद्र तिवारी जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया, वो मैं अपने पूर्व का ही भाग्य मानता हूँ। फिर कह रहे हैं कि इनकी बच्ची वो भी मेधावी थी, बट उनका एक छोटा बच्चा है वो 2 साल का दिव्यांग हुआ महाराज जी। तो कह रहे हैं कि वो उसकी मैं समझता हूँ कि वो संत की एक आत्मा अपना काम पूरा करने आया। महाराज जी, सवाल ये है कि उसके पूर्व जन्म का फल है या मेरे पूर्व जन्म का फल है? कि कष्ट तो मन को होता ही है महाराज जी। पूरा संयोग होता है, माता पिता भाई बहन परिवार, पूरा कर्मों का जाल बिछा हुआ होता है। प्रधान कर्म उस जीव का होता है और सहयोगी कर्म उसके होते हैं। तो अब जैसे आपका पुत्र है, इस बात के लिए आपको दुख है कि अगर ये स्वस्थ होता, सर्वांग पुष्ट होता, भगवान ऐसा क्यों किया। माँ को भी दुख है, भाई को भी दुख है, बहन को भी दुख है, परिवार को भी दुख है और देखने वाले को भी दुख है। अरे भगवान, इसको ऐसा कष्ट है। तो इन जाल बिछा हुआ है कर्मों का। अगर वही सुकृत का जाल होता तो देख देख के सुख मिलता, माँ को, पिता को, भाई को, परिवार को, समाज को। दुष्कृत का जाल बिछा हुआ है तो उन्हीं को दुख पहुंचेगा जिन जिन को दुख पहुंचना है, क्योंकि कर्म जाल ऐसा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करो अब, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए। भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, पवित्र आचरण करते हुए, पुण्य
स्तोत्रों का पाठ करते हुए उसको भी सुकृत दान कीजिए उस बालक को, तो उसके अंदर जो दुष्कृत प्रभाव से अंग प्रत्यंग बिगड़े हुए हैं तो अपना वो कल्याण कर लेगा। नाम जप में अगर हमारी ऐसी सामर्थ्य है कि हम उसको दान करें तो उसको निश्चित कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, शारीरिक कोई दोष नहीं है, वो ऑटिज्म जो आजकल बहुत बच्चों को हो रहा है, जो स्वलीनता वाला विषय है। महाराज जी अपने आप में मस्त, मतलब नहीं, बौद्धिक स्तरहीन होना उसे हम कहेंगे। अपने आप में लीन होना ये तो सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है कि वो अपने आत्मा में आनंद में तृप्त रहते हैं। बौद्धिक स्तरहीन होना, वो बौद्धिक स्तर से ऊपर उठ जाना है, आत्म स्वरूप में लीन होना, लेकिन वो अपने आप में लीन नहीं है, बौद्धिक स्तरहीन होना। आप समझिएगा, बौद्धिक स्तर उसका बहुत गिर चुका है जिससे वो प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी जो विवेक और जो विद्वता, जो हमारे अंदर प्रवीणता, वो नहीं है। हाँ, तो उसको अबोध बच्चा ही कहेंगे, चाहे पूरा जीवन जितना भी जी ले उसे अबोध ही कहेंगे। तो उसके लिए हमें करना चाहिए, नाम जप करके उसको दान करना चाहिए, उसको देना चाहिए, तो उसका मंगल हो जाएगा। अब वो कर्मों के अनुसार से है, कर्मों का ऐसा प्रधान होता है। जरा सा सिस्टम बिगड़ जाए तो अभी सब पागल हो गए आदमी, जरा सिस्टम बिगड़ गया तो अपनी सीमा में बुद्धि केवल उतने सोच सकती जितनी सोचना है। किसी किसी के बस इतनी बुद्धि है कि वो खा सकता है, पी सकता है, हो सकता है, वो अपनी दिनचर्या कर सकता है, लेकिन आगे विवेक नहीं है। किसी किसी की इतनी भी बुद्धि नहीं कि अपनी दिनचर्या कर सके। तो ये सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। तो पूर्व जन्मों के कर्मों से आप ऐसे पवित्र कुल में प्रकट हुए, तो वो भी पवित्र कुल में प्रकट हुआ, लेकिन कर्म बिगड़े हुए थे, इसलिए बौद्धिक स्तर को सूक्ष्म कर दिया गया कि वो विकास को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी महाराज जी, क्या ऐसा होता है कि कोई संत जो है अच्छे शरीर में रहा लेकिन उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई, तो वो फिर और अच्छे शरीर में आएगा, वो गिरे हुए शरीर में नहीं आएगा। भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाले का जब भ्रष्ट हो जाता है, जैसे मानो जिस विषय से भ्रष्ट हुआ, योग में चला हुआ पुरुष दो ही विषयों से भ्रष्ट होता है, कंचन कामिनी, तो उसको अगला जन्म ऐसा दिया जाएगा, शरीर स्वस्थ, स्वरूप सौंदर्यवान और सुंदर कामिनी और महान धन संपत्ति, उसका भोग करके उसको वैराग्य दिलाकर भक्ति से पुष्ट करके भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में करा दी जाएगी। उसे योग भ्रष्ट पुरुष नहीं कह सकते। योग भ्रष्ट पुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवान का भजन करते हुए चूक हो गई तो इतनी उस भोग की बहुतायत होगी कि उसको वैराग्य हो जाएगा पूर्वजन्म के भजन के प्रभाव से, और वो अगला जन्म स्वस्थ सुंदर सब, क्योंकि वो भजन करता रहा है। और फिर वो महान भगवान का चिंतन करते हुए जन्म से ही विज्ञानवान, जन्म से ही ज्ञानवान, जन्म से ही ब्रह्मचर्य, धैर्य, विद्वता, ये सब उसके अंदर सद्गुण होंगे, क्योंकि योग भ्रष्ट पुरुष है वो। ऐसे अबोध स्थिति, ये पूर्व के पाप कर्म का परिणाम होता है, ये पुण्य कर्म का या भजन का परिणाम नहीं होता है। उत्सव जी मेरठ से। महाराज जी, जानते हुए भी कि खराब समय है, का समय से लड़ने की हिम्मत और संयम कैसे आए? नाम जप, भगवान की लीला कथा का श्रवण, ये दो चीजें हमारे अशुभ समयों का नाश करके मंगल विधान कर देती है। अगर हमारे अंदर नाम जब चल रहा है और भगवान के पावन चरित्रों को सुन रहे हैं तो हमारा समय कट जाएगा, हमें सहने की सामर्थ्य मिलेगी और भविष्य हमारा बड़ा मंगलमय हो जाएगा। इसलिए भगवान के पावन चरित्रों को सुनो या स्वयं पढ़ो और नाम जप करो। इससे हमारा जो भी विपत्ति है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है या समस्त विपत्तियों के सहने की सामर्थ्य देता है। दो बात होगी, या विपत्ति ही नष्ट हो जाएगी या विपत्ति के सहने की सामर्थ्य होगी। भगवान बड़े मंगलमय हैं, खूब उनका नाम जप करो, उनके चरित्र सुनो, भगवान की लीला कथा पढ़ो, तो उससे मंगल हो जाएगा। शलीला जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी देखने में आता है कि अयोग्य व्यक्ति सफल और योग्य व्यक्ति को सफलता, उसका कारण होता है उसके पूर्व पाप और पुण्य। जैसे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ग्रेजुएट है, माइंडेड भी है, बड़ा प्रवीण है, लेकिन वो असफल है,
उसकी डिग्री, उसकी बौद्धिकता किसी काम में नहीं आ रही, क्योंकि उसका पूर्व का प्रारब्ध उसको रौंद रहा है। जो पाप रूपी प्रारब्ध है उसे रौंद रहा है। देखने में आता ना ज्यादा माइंडेड है, ना ज्यादा ग्रेजुएट है, और सफलता ही उसको हाथ लगती चली जा रही। उसका कारण पूर्व का उसके पुण्य है, उसका पुण्य प्रताप है, वो उसको भोगा रहा है, अच्छा अच्छा सफलता प्राप्त करा रहा है। तो पाप और पुण्य के प्रारब्ध से अच्छे व्यक्ति को दुख में भोगते हुए और पापी पुरुष को सुख में देखते हुए ये समाज को भ्रम हो जाता है। लेकिन पूर्व का जिसे बोध है शास्त्र का, वो जानता है कि आज पाप कर्म कर रहा है, लेकिन इसका पूर्व का पुण्य इसको साथ दे रहा है। जिस दिन पूर्व का पुण्य समाप्त हुआ और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ा, उसी दिन ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये जड़ समेत नष्ट हो जाएगा। तो धर्म और पुण्य ये भोगना ही पड़ता है, पाप और अधर्म ये भी भोगना ही पड़ता है। तो इसका धर्म और पुण्य का फल है सुख, शांति, आनंद। पाप का, अधर्म का फल है दुख, अशांति, नाना प्रकार की चिंता, शोक। इसलिए हम धर्म से चले, हम पुण्य कार्य करें, भगवत कार्य करें, जिससे हमें शांति, आनंद और सुख प्राप्त हो सके। स्वाति मिश्रा जी बिहार से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संसारिक जीवन यापन करते हुए, मोह माया में जीते हुए और चकाचौंध की लाइफ जीते हुए भी हम क्या भगवत प्राप्ति कर सकते कर सकते हैं। नाम जप कीजिए और सब में भगवान की भावना कीजिए, इन दो बातों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिससे भी व्यवहार करें उनमें भगवान है, पावर है। परमात्मा मतलब पावर। जैसे हाइलोजन चमक रहा है, लाइट दे रहा है, पंखा हवा दे रहा है, लेकिन दोनों में बिजली एक है। कूलर, फ्रिज, एसी ठंडा कर रहा है, लेकिन हीटर गर्म कर रहा है, पर बिजली दोनों में एक है। तो हम अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के मनुष्यों में एक ही परमात्मा को देखें, जड़ या चैतन्य दोनों प्रकार के जीवों में एक ही परमात्मा को देखें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है कठिन। जो हमको गाली दे रहा है उसमें हम भगवान को देख सकते हैं क्या? जो अनुकूल चल रहा है उस पर तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल चल रहा है उस पर भगवान को नहीं देख सकते। पहले मैं ऐसे लोगों से नफरत करने लगती थी जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपके वाणी सुनने के बाद मैंने जिनसे जिनसे मेरी नफरत थी, मैं उनके लिए भी अच्छी चीजें मांगती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान उनको स्वस्थ रखें, भगवान सुखी रखें। ऐसी भावना करोगी तो मंगल में तुम्हारा भाव पवित्र होना शुरू हो जाएगा। और नाम जप जरूर कीजिए, नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। राधा वल्लभ श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आर्त भाव क्या है? क्या इसके भी प्रकार हैं? क्या आर्त भाव भी? आर्त भाव का मतलब होता है संकट निवृत्ति। आर्त भाव, जब हम संकट में हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए जो हम पुकार करते हैं भगवान से, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो कई प्रकार की संकट निवृत्ति हो सकती है। शारीरिक संकट निवृत्ति, मानसिक संकट निवृत्ति, आर्थिक, सामाजिक, बहुत प्रकार के संकट हैं। संकटों का तो जाल बिछा हुआ है। संकट निवृत्ति के भाव में भगवान को पुकारना आर्त भाव कहते हैं, कि हमारा ये संकट दूर हो जाए। जैसे द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा अपने शरीर रक्षा के लिए कि हमारे शरीर से वस्त्र न जाए। गजेंद्र ने आर्त भाव से पुकारा कि हमारा जीवन बच जाए। ऐसे कई प्रकार के संकट हैं और उनकी निवृत्ति के लिए पुकारना आर्त भाव कहा जाता है। उनको पाने के लिए श्री जी मिल जाओ। हाँ, उनके पाने के लिए भी आर्त भाव से पुकारा जाता है कि प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं काम विजयी हो सकूं, क्रोध विजयी हो सकूं या निरंतर भजन कर सकूं। नाथ आपकी कृपा से आपकी प्राप्ति हो सकती है, हे भगवान हम पर कृपा करो। और वो आर्त भाव से रोता है, तो इसे भी भगवान की आर्त भाव प्राप्ति के लिए हो जाता है। ये भगवान की प्राप्ति के लिए आर्त भाव हो जाता है। गुरुदेव, रोज रात को कई वर्षों से रोज रात को बैठता हूँ कि आज तो प्रभु को पाके। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी कनेक्शन सही नहीं मिल पा रहा। हमारा जो मन का कनेक्शन है अभी सही नहीं मिल पा रहा। अभी हमको कहीं ना कहीं कोई न कोई भोग प्रिय लग रहा है, अभी कोई न कोई शरीर प्रिय लग रहा है, कुछ न कुछ अच्छा लग रहा है। जब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कोई चाह नहीं रहेगी और सीधा कनेक्शन होगा तो हमारी पुकार पहुंच जाएगी। देखो, भगवान वहीं थे, भगवान को कहीं आना जाना नहीं।
जब सभा में द्रौपदी जी को लाया जा रहा था तो उनके मन में 5 पतियों का बल, सभासद धर्मात्माओं का बल, फिर अपने हाथ का बल, फिर दांत का बल, जब देखा कि कोई आश्रय काम नहीं करेगा तब भगवान को पुकारा। तुरंत भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। लेकिन जब तक अन्य आश्रय लिया था तो भगवान वहीं थे, अंतर्यामी रूप से तो वहीं विराजमान थे, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया। तो हम रोज रोएं और रोते रोते कभी ऐसा रोना आ जाए हृदय से कि अब तो जिया नहीं जाएगा भगवान के बिना, तो वो कनेक्शन हो जाएगा। रो बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत। रोते रहो, किसी दिन सच्चा रोना आ जाएगा और ऐसी व्याकुलता आ जाएगी कि भगवान अनुभव करा देंगे। देखो सर्वांतर्यामी भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी सुन नहीं रहे, वो सुन रहे, लेकिन अभी कोई और चाह है, अभी कोई और है अपना। जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये हृदय में बात आ जाएगी और व्याकुलता पूर्ण हम भगवान को पुकारेंगे तो निश्चित वो दर्शन देंगे। जैसे अपने काशी के घाटों में भूख प्यास कष्ट सहते हुए रोज आज महादेव मिलेंगे, आज महादेव मिलेंगे, रोज आशा रहती, और एक दिन ये आशा पूरी हुई। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारी आर्त भावना को नहीं सुन रहे, लेकिन जब तक कोई और है, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी और है, तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। जब केवल भगवान रह जाते हैं तब भगवान हमारी बात सुनते हैं। थोड़ी देर डर लगता है कि प्राण ना निकले उसके पहले। नहीं, अगर प्राण भी निकल गए तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की शरण में और नाम जप कर रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो अविनाशी भावना है, ये तो आप भगवान की बैंक में जमा हो रही है, तो आपका कल्याण करके ही छोड़ेगी। ये आपको फिसलने नहीं देगी, ये आपका निश्चित कल्याण कर देगी। आप निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए। ये बात कैसे सबको पता चले कि यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती और लोग पैसे लेकर के यहाँ दर्शन करवाते हैं आकर के, इसका सुधार कैसे हो? पर जी अपनी तरफ से यहाँ हम तो जो टोकन देते हैं उसके पीछे भी लिखते हैं कि निःशुल्क है। नहीं, यहाँ तो ठीक है। जैसे बाहरी लोग लिवा के आए 11,000 2,000 5,000 रुपये लेते हैं और यहाँ दर्शन कराते हैं। यहाँ हमारा सब फ्री है, कोई फीस नहीं है। तो इससे लोगों को ये भी लग सकता है कि बाबा कमीशन तो नहीं लेते, ऐसा लग सकता है ना कि पता तो चले सबर नहीं। हाँ, तो ये बात यूट्यूब में आप डालिए जो हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती, किसी भी तरह की, कहीं भी कोई फीस नहीं लगती। एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, सत्संग, कीर्तन सब निःशुल्क है हमारे। सब भगवान का चीज है, तो भगवान के लिए सबको फ्री है। अब अगर कोई पैसा दे के आता है हमारे यहाँ दर्शन करने तो ये भूल करता है और एक तरह से अपराध है। हम तो तुमसे फीस नहीं लेते, हम तो मांगते नहीं, फिर आप ऐसा दे। हमारे यहाँ कोई नियम लगा है क्या कि आप दर्शन नहीं पा सकते? इसके लिए तो हम पैदल आते हैं गर्मी में, जबकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोग खड़े होते हैं। यहाँ सब हम समय देते हैं, फ्री देते हैं कि आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। हमें चुभता है ये बात कि जब तुम हमारे को लेकर बेचते हो, जब हमारे को निमित्त बना करके आप बेचते हो, तो हमें चुभता है कि ये उचित नहीं है। मर जी हमें भी पता नहीं लगता मर जी, वो तो कोई आके खुद बताए। जैसे कल, जैसे मर जी अभी आपको हमने बताया कि उन्होंने बोला कि वो पहले उन्होंने 6,000 ले लिए कि महाराज जी के दर्शन कराएंगे, चलो हम ले जाते हैं, क्योंकि हम तो महाराज जी सामने जो है तो उनको देख के हम कर देते हैं। तो कह रहे कि बाद में 5,000 और डलवाए तो 11,000 रुपया ले लिए यहाँ। अब 11,000 रुपया केवल दर्शन के ले लिए। अब सामने वाले को पता है कि अगर 11,000 उसने लिए तो 2-4 हजार बाबा जी ने भी लिए होंगे, तभी तो इनका कनेक्शन है। महाराज जी अभी क्या हमने समय समय पे कम से कम 10-5 बार हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने ऐप पे, सब जगह डाल के रखा है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। महाराज जी के दर्शन, एकांतिक वार्तालाप, सत्संग। और एक और डाल दो कि अगर हमें पता चला कि तुम कहीं से दे के आ रहे हो तो तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर ये पता चला कि तुम कहीं पैसा दे करके यहाँ आ रहे हो, किसी के मतलब पावर से आ रहे हो, तो आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल इस बात में रख लो, यहाँ फ्री है तो फ्री है।
फ्री अगर आप आ रहे हो तो दर्शन देंगे। अगर किसी कोई तुम्हें पैसे से ला रहा है कि 5,000 रुपया तुम दिए हो और फिर यहाँ आए हो तो तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, ये भी डाल दो, जिससे मतलब ये ना लगे कि मतलब बाबा जी भी इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं कि नहीं। फिर भी लग सकता है कि 11,000 ये ले रहा है तो 2-4 हजार महाराज को भी देते होंगे, तभी तो इनका सिक्का चल रहा है। तो इसलिए ये चीजें प्रकाशित करो, कैसे मतलब विश्वास करें। हमें खुद आश्चर्य लगा। किसी को 11,000, 21,000, 2,000, 4,000 दे के आप आ रहे हो तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि वो जब यहाँ फ्री है तो फ्री है, जब पैसा हम नहीं लेते तो तुम यार क्यों लेते हो, फिर सबको फ्री आनंद लेने दो। तो ये बहुत चल रहा है, तो कैसे इसका निवारण हो कि लोग इस तरह ना फंसे, इस तरह लोगों को ना दोहन किया जाए, लोग आनंद ले। अध्यात्म कोई पैसे से बिकता है क्या? संत महात्माओं के दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान की चर्चा, संत महात्माओं की वाणी अगर ये पैसे से बिके तो फिर मतलब क्या रह गया यार। ये तो सब फ्री है। भगवान और भगवान की वाणी और भगवान की लीला चरित्र ये सबके मंगल के लिए है। अगर इसमें पैसे का दोहन हो तब तो यार ये तो व्यापार हो गया, फिर तो बेचना होगा। मान लो हम 1100 रुपया लगा दें हर सत्संग वाले को कि आपको 1100 रुपया देना, तो ये बाजार नहीं हो गई, ये व्यापार नहीं हो गया। इसका मतलब क्या रह गया? बात करो वैराग्य की, बात करो सत्संग की और पैसा ऐंठो, तो वो सब गड़बड़ मामला है। ये चीजों का जैसे सुधार हो सके तो देख लो।